लेकिन इतना भारी भरकम वर्ड मेंटोर, तो ये सब करके जो है ना बहुत डर भी लगता है। कोई नहीं। मेरा नाम अमित कुमार गौतम। हम सब लोग एक दूसरे को जानते ही हैं। एक बार हमारे जितने भी लीडर, स्टार्टिंग फ्रॉम अजीत जी, पहली बार उनका इस वर्चुअल और किसी भी सेशन में पहला उनका प्रेजेंटेशन था, बहुत अल्टीमेट, बहुत अच्छा। अजीत जी आपने बताया है, इनके लिए हम लोग अच्छी सी क्लैपिंग करेंगे कि हमारे बिजनेस का जो मेन वर्क है, और बेसिक से ही हम लोग अपने बिजनेस को आगे लेके जाते हैं, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर रजनी जी का जो अपना एक्सपीरियंस था एलओसी को लेकर के, ऑसम एक्सपीरियंस। और ये शो करता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उसका जो है ना वो एक्सपीरियंस जो हमारा बनता है वो बहुत मैटर करता है। राइट, बहुत बार बिजनेस में आने के बाद बताया जाता है, और अक्सर लोग पूछते हैं कि यूज करना जरूरी है क्या। राइट। तो जब आप यहाँ पे आकर के इस सेशन में बैठोगे तो उससे भी आपको समझ में आएगा, और साथ साथ जब आप यूज करते हो तो बिजनेस करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। वही बात ममता जी भी बात कर रही थी, बता रही थी कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है, वो जब तक हम यूज नहीं करते हैं ना उसको फील नहीं कर सकते हैं। हम लोगों के अपलाइन में, हमारे अपलाइन में आते हैं पीके सर, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। उनका एक्साइटमेंट तो अलग है, सब जानते हैं। वो एक चीज बोलते थे कि अगर हम दीवार पे एक गेंद को फेंकेंगे तो रिटर्न में गेंद ही आएगा। राइट, वो 5 बार फेंके या 1000 बार फेंके, कभी रसगुल्ला नहीं आ सकता है। सही है ना। तो हम अगर किसी भी चीज को लेकर के रिजल्ट चाहते हैं ना तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक्शन डालना होगा। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, पहली चीज। सेकेंड, और रसगुल्ला का टेस्ट कैसा होगा? रसगुल्ले जैसा। रसगुल्ले जैसा ही होगा। जलेबी जैसा तो नहीं हो सकता है। हम मैं जलेबी खा करके बता सकता हूँ कि यार रसगुल्ला का टेस्ट ऐसा होगा? नहीं। गुलाब जामुन जैसा भी नहीं हो सकता है, किसी भी मिठाई जैसा नहीं। रसगुल्ले का टेस्ट रसगुल्ला जैसा ही है। हमारे जो एलओसी है या एसेट है, या इनफैक्ट जो हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, वो जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे ना तब तक उसके पावर को, उसके यूटिलाइजेशन को अपने लाइफ में हम नहीं समझ सकते। राइट। तो वो जो था, साथ साथ यशपाल का जो जो बात कर रहे थे पावर की, हम लोग बेटर तरीके से इस सब चीजों को समझ सकते हैं। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, वो यूनिटी की कहानी हो या शुभ शुभ बोलो का जो कॉन्सेप्ट है, हम लोगों के घर में हम सब लोग सुनते हुए आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इग्नोर करके अपने बच्चे को भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सुनाते रहते हैं। राइट। नहीं, वो जो शुभ शुभ बोलने का जो पावर है, उसका महत्व हम लोगों के ट्रेडिशन में रहा है, और उसको हमें अपने साथ में रखना है। और गुरु शिष्य परंपरा जो है ना इंडियन हर के ब्लड में है। राइट। तो सबमिशन वही चीजें हैं। राइट। और साथ साथ अनीस का तो प्रेजेंटेशन ऐसे भी अच्छा रहता है, बहुत अच्छे से, बहुत सारा ऐसा कोर फॉलो करेंगे तो करोड़ पाएंगे। राइट, बहुत अच्छा लाइन था अनीस, वेल डन, बहुत बढ़िया। बहुत सभी लीडर्स ने जो है ना इतने अच्छे से, पहले तो मैं लेके चल रहा था कि सारा टाइम कवर हो जाएगा, लास्ट में मैंने नीचे में बरखा जी को लिख के दिया था कि अगर टाइम बचेगा तब मुझे बुलाइएगा। राइट, लेकिन इतने फास्ट तरीके से सब लोग गए, हम समझ रहे हैं कि सब लोग एकदम सब प्रोडक्ट में अब माहिर हो रहे हैं। और इसका रीजन हम लोगों का कहीं ना कहीं हम थैंक्स टू अंकुर जी बोलेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को इतना अच्छा लर्निंग मिल रहा है। राइट। और हाँ, अंकुर जी के लिए भी अच्छी सी क्लैपिंग होनी चाहिए कि इतने अच्छे से इस स्किल बिल्डिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम सब लोगों को यहाँ पे इकट्ठे होकर के सीखने का मौका मिलता है। राइट। साथ साथ आज के समय में अगर मैं देखूं, मुझे भी अच्छा खासा टाइम एमबीए के साथ हो गया है, तो मैं देख रहा हूं कि पहले से अभी में ट्रेनिंग का क्वालिटी कितना चेंज हुआ है, कितना बेटर हो गया है। आज के समय में अगर कोई न्यूक्लाइट के 5 ट्रेनिंग में बैठ जाए ना, राइट, तो एक अच्छा खासा जो बायोलॉजी पर करके ग्रेजुएशन किया है या कोई भी पर्सन जो फार्मा फील्ड से भी बिलोंग करता है, लेकिन उससे बेटर नॉलेज जो है ना, मैं बोलूंगा कि एक बॉडी फिजियोलॉजी और न्यूट्रिशन के मामले में हम लोगों का हो जाता है। इतना बेटर एमवे का ट्रेनिंग मॉड्यूल सब बना है।
राइट। और थैंक गॉड, हमेशा आप लोग भी एक ग्रेटिट्यूड रखिए, मैं भी हमेशा सुबह शाम रात हमेशा बात करता हूँ, थैंक गॉड कि हम लोग एमवे के साथ में, राइट। जहां पे हम लोग सुबह शाम हेल्थ की बात सिर्फ करते नहीं है, यहाँ पे आज हम लोग 27 लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पे, राइट। और यहाँ पे मिनिमम 27, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, किसी के पास में 50-100 भी हो सकता है। आप ये मानोगे कि मिनिमम कम से कम हर पर्सन एक लोगों के लाइफ में जो है ना जरूर हेल्थ जो है ना उन्होंने दिया होगा। और ये बहुत बड़ी बात होती है, हेल्थ से लोगों को रूबरू करवाना जो है ना ये बहुत बड़ी बात होती है, जो हम नोबेल वर्क में जो है वो है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग आज, क्योंकि हम लोगों का नया परफॉर्मेंस ईयर आ रहा है, बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए थे, राइट। बहुत सारे अनाउंसमेंट होने बाकी हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अभी से रख करके अगर वर्क करेंगे ना तो हमारा ये एक्चुअल में जो न्यू परफॉर्मेंस ईयर बोला जाता है उस परफॉर्मेंस ईयर में हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे। अदरवाइज एमवे और बहुत सारे लीडर के लिए परफॉर्मेंस ईयर होगा, और हम लोगों के लिए, हम लोग मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो सिर्फ देखने के लिए ईयर होगा, सेम कॉपी पेस्ट। ऐसा तो नहीं करना है ना, हम लोग परफॉर्म अब बेटर परफॉर्मर बनेंगे, राइट। ये हम अपने आप को जो है सो, और जैसा हम लोग का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, इनफैक्ट वो सैटरडे सेशन हो, ट्यूसडे सेशन हो, वो सब में हम लोग बहुत अच्छे से अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं। इन सब सेशन का हम लोग जितना ज्यादा यूटिलाइजेशन करेंगे उतना बेटर है हमारे लिए। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले, अगर हम, हमारे आसपास में अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, कहीं टीचर हैं, ठीक है, सामने में हमको दिख रहे हैं अंकुर जी आर्किटेक्ट में हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ सीए हैं, अलग अलग प्रोफेशन है। अगर अगर हम उनके बारे में बताएं, आप चैट बॉक्स में बात बता सकते हो, या एक बार में एक पर्सन अनम्यूट करके बता सकते हो, टीचर का काम क्या होता है? पढ़ाना। पढ़ाना, पढ़ाना। सिंपल, ठीक है। जी। जो, जी, अच्छा, टीचर का काम पढ़ाना है, राइट। अगर हम डॉक्टर का काम बताएं तो, डॉक्टर में बहुत सारे टाइप के डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर का मेन काम क्या है? पेशेंट को पेशेंट। देखना, सही बात है। अगर आर्किटेक्ट की बात करें तो उनका काम क्या होता है? घर को बनने से पहले डिजाइन कर। डिजाइन बनाना, राइट। एक सीए का काम क्या होता है? अकाउंट टैक्सेशन करना। और फाइनेंस को देखना, राइट। ये हम लोगों को पता है, जब भी कोई प्रोफेशन बोला जाता है तो हमको पता होता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, राइट। अगर हम अपनी बात करें, हम अगर एमवे बिजनेस में जो एज ए एबीओ, हमारा काम क्या है? जैसे इन सब के बारे में एक एक लाइन बोले हैं, ठीक है, वैसे हम क्या बोल सकते हैं, हमारा काम क्या है? सब लोग अपने चैट सर्विस। बॉक्स में लिखिए, थोड़ा सा एक्टिव होइए, यूज करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये जितना यूज करेंगे जूम और उसके चैट बॉक्स को, उतना ज्यादा हम लोग अभी के समय में डिजिटली एक्टिव होकर के काम कर सकते हैं। कुछ कुछ रिप्लाई आ रहा है, प्रोडक्ट रेकमेंड करना, नेटवर्क इंक्रीज करना, आप लोग भी, सब लोग, यस, help people to maintain good health, yes, network increase turnover, impacting people life through our business, right, network increase, business करना, right, solution प्रोवाइड करना, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि आदमी को जोड़ना, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, चेन बनाना, बाहर से भी आपको आंसर मिलेगा, राइट। लेकिन मैं आज दिन में बात सोच रहा था कि
जब मैं बिजनेस में अगर मुझे टाइम मिला बात करने के लिए, तो मैं कुछ बात करूं तो कुछ ऑथेंटिक हो और जिसपे हम सब लोग जो है ना एग्री करें, राइट। तो सबसे पहला जो मुझे टॉप याद आया, वो याद आया कुलीन जी का, राइट। और उसमें से एक ही चीज, और डॉक्टर ब्रैच का वो वर्ड है, राइट। मुझे दिमाग में उस वर्ड पे जब भी नाम आता है तो वो डॉक्टर ब्रैच का याद आता है, और उसके वो जीते जाते एग्जाम्पल है। एक्चुअल में जो हम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में या डायरेक्ट सेलिंग में या एमवे एज ए एमवे बिजनेस ओनर जो काम करते हैं ना, और जो सक्सेसफुल एमवे बिजनेस ओनर है, राइट, उसका जो काम है वो है डुप्लीकेटर तैयार करना। बहुत बहुत जरूरी वर्ड है ये। बीच बीच में हम लोग भटकते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखेंगे कि आज डॉक्टर ब्रैच जो है, राइट, और उसमें भी वो एक वर्ड जोड़ते हैं 7 डुप्लीकेटर। वो डुप्लीकेटर ही नहीं, डुप्लीकेटर के साथ में जोड़ते हैं 7 डुप्लीकेटर। एक्चुअल जो हमारा काम है वो है डुप्लीकेटर क्रिएट करना। और वो डुप्लीकेटर क्या है? डुप्लीकेटर, हम अपना डुप्लीकेटर बनाते हैं ना, राइट। तो जो अगर मुझे इस पेज का जो है, अगर मुझे फोटो स्टेट निकालना है, डुप्लीकेट कॉपी निकालना है, तो ये पे हमारा सही होना चाहिए, राइट। तो सिंपल है, वो डुप्लीकेटर किन चीजों का बनेगा? जो कुलीन जी का वो 3 स्टेप है, अब मैं क्या करूं में दिया हुआ है, बहुत इजीली समझाए हुए हैं। 100 PV का बिजनेस करना, राइट, फर्स्ट वीक। ऐसे ही लोगों को स्पॉन्सर करना, और फिर तीसरा काम, यही दोनों काम सिखा देना। जितने इजी वे से और जितने फास्ट हम ये काम 3 काम करेंगे, राइट, उतना ही बड़ा, उतना ही फास्ट हमारा बिजनेस होगा। एमवे बिजनेस में इससे बड़ा सीक्रेट कुछ नहीं है। भले ही हम जितना 25 तरीके का दिमाग लगा लें, राइट, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज ले लें, लेकिन अगर इन तीनों चीजों पे कहीं भी हम लैग कर रहे हैं, हमारा बिजनेस और हम वहीं पे स्टक होंगे। और न्यू परफॉर्मेंस ईयर में अगर हमें परफॉर्मर बनना है, राइट, तो फिर से बैक टू बेसिक। एक बुक ऑफ द मंथ में ये बुक भी आया था, बैक टू बेसिक। अब बहुत ही अल्टीमेट बुक था वो। सिर्फ वही बुक का टाइटल का पर्पस यही है। हम जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कब बनेगा? एक पर्सन 2,000, 2,500, 5,000 पीवी कर रहा है उससे, या हमारे पास में इतने सारे डुप्लीकेटर हैं जो कि 100, 200, 500 पीवी बहुत इजीली हर एक महीने फर्स्ट वीक में कर दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, इजी वर्क, राइट। इजी वर्क को सबसे पहले हमें इजी बनाना पड़ेगा। हम अपने आप को पहले वहां तक पहुंचाएं। फर्स्ट वीक 100 to 300 पीवी मिनिमम आप क्लोज कीजिए। सबसे पहली चीज, एक होता है ना, किसी चीज के लिए कोई एलिजिबिलिटी होता है। अगर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हो, तो बोला जाता है कि मिनिमम आप 12th होने चाहिए, या मिनिमम आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, ऐसा कुछ, राइट। हर जगह पे वो सब मिनिमम पहले डिसाइड होता है, लेकिन एमवे बिजनेस में हम आ करके सीख करके जो है ना अपने आप को मिनिमम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना एलिजिबिलिटी क्रिएट कीजिए। क्या? फर्स्ट वर्क, मिनिमम 100 to 300 पीवी का बिजनेस करना फर्स्ट वीक में। वर्क डन, ये टिक मार्क हो जाना चाहिए, यार फर्स्ट वीक आई एम क्वालिफाइड, मैं क्वालिफाइड हो चुका हूं या हो चुकी हूं, राइट। दूसरा वर्क, कि लोगों को प्लान दिखाने से कुछ नहीं होगा।
हमें पहुंचना है कि हम कुछ लोगों को बिजनेस में लेके आ पाए, कुछ लोगों को कस्टमर बना पाए, राइट। 2 ABO 2 कस्टमर, क्या आप अपने आप को प्रॉमिस कर सकते हैं? एवरी मंथ मिनिमम 2 ABO और 2 कस्टमर हम अपने दम पे लेके आएंगे, राइट। ये अपने आप को, ये 2 वर्क, तीसरे वर्क में जो है ना, आपको आपके अपलाइन कोच मेंटोर ये हेल्प कर देंगे, ठीक है। और अगर ये 3 महीने आपने ये काम कर दिया तो तीसरा काम आप खुद बहुत अच्छा कर लेंगे, मुझे ये भी बिलीव है। क्या हम लोग अपने आप को, बाहर कौन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो है यहाँ पे हम 27 लोग हैं, 27 7 डुप्लीकेटर बन सकते हैं। यस, अपने आप को प्रॉमिस कर सकते हैं, अपना पीठ थपथपा सकते हैं। यस, मैं अभी से जो है ना वो 7 डुप्लीकेटर जो डॉक्टर ब्रैच हमारे मेंटर बोलते हैं वो करके रहेंगे। और ये परफॉर्मेंस ईयर में जो है ना, जो हमारा अगला परफॉर्मिंग ईयर है, इस परफॉर्मेंस ईयर में हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस होने वाला है, राइट। मेरी तरफ से